अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज खुशकिस्मती से लाइट जो थी वो थी सुबह सारी के टाइम। तो फिर ये था कि मैंने अपना व्लॉग जो है उसको स्टार्ट किया कि मैंने कहा चलो इतने दिन हो गए हैं मैं अपना जो सहरी की रूटीन है वो मैं शेयर नहीं कर पा रही, तो अभी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो कैसे हैं आप सब जी, और आप सब रूटीन से रोज़े रख रहे हैं? जी हम तो रख रहे हैं रूटीन से रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा और मियाँ का जो है ना वो सेम रोज़ा है, यानी कि उनका भी 15वां रोज़ा है और मेरा भी 15वां रोज़ा है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी सहरी, और सहरी में पराठे, साथ में शाम का जो सालन था वो था और दही था, क्योंकि मैं आपको पता है ज़्यादा फैंसी सहरियाँ नहीं बनाती, क्योंकि सहरी में मुझे लगता है सिंपल ही सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना जब सहरी में उठी तो मैंने नमाज तहज्जुद अदा की, और तहज्जुद को अदा करने के बाद मैंने जो है ना अपनी सहरी की जो तैयारी है वो मैंने शुरू की। आटा जो है वो शाम में गूँध के रख देती हूँ, तो उसकी मुझे जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आटा गूँधा हुआ होना तो फटाफट यही होता है कि बस जी अब तो बस पेड़े बनाने हैं, बेलने हैं और बस रोटी बना लेनी है। तो पराठे जो है वो मैं सिंपल से बना रही थी, ज़्यादा घी वाले जो है ना वो चौपड़ के पराठे नहीं बना रही थी, सिंपल से पराठे बना रही थी मैं। और मैक्सिमम पराठे जो है मैं 3 से 4 बनाती हूँ सहरी के टाइम, क्योंकि इतने से जो पराठे हैं वो हमारे लिए काफ़ी होते हैं। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा भारी पराठे नहीं बनाती, हल्के फुल्के बनाती हूँ ताकि वो इजीली खाए भी जाएँ और हज़म भी हो जाए। और जहाँ पे जो दही को जाग लगाई हुई थी माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गया था दही, तो मैंने वो भी कटोरियों में डाल लिया। और मीठी दही का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो कि जब दही खाते हैं तो वो नमक का भी इस्तेमाल करते हैं साथ में, लेकिन मैं और मेरे मियाँ जो है वो ज़्यादातर चीनी का इस्तेमाल ही करते हैं। और ये होता है कि दही से एक तो जो प्यास है वो नहीं ज़्यादा महसूस होती, और वैसे भी जो है ना आपका रोज़ा बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो सहरी थी वो बिल्कुल तैयार हो गई। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और काइंडली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक का, कमेंट का बहुत वेट होता है। वीडियोस पे जब लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं तो बहुत खुशी होती है, और जब कोई सब्सक्राइब करता है तो और भी ज़्यादा खुशी होती है। और जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जी यहाँ पर अब हमने अपनी सहरी जो है ना वो की, और बाकी का जो व्लॉग है दिन में वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि रोज़े में और भी बहुत सारी मसरूफियत होती है। और ये सी जी आइसक्रीम वाली जो एक गाड़ी आती है, तो मेरी बेटी ने शोर मचाया कि मामा मुझे आइसक्रीम दिलाओ। तो फिर ये है कि उसको आइसक्रीम दिलाई, और फिर एक को तो दिलानी नहीं थी, माहिर को भी साथ ही दिलानी थी। तो इनकी ये जो भैया आते हैं ना, इनकी आइसक्रीम जो है ना वो इतनी बुरी भी नहीं होती और इतनी अच्छी भी नहीं होती, मतलब मीडियम क्लास जो होती है ना वो वाली इनकी होती है आइसक्रीम। इधर यहाँ पे बच्चों को अब आइसक्रीम लेके दी तो वो आइसक्रीम खाने लग गए, और मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, मैं कपड़े धो रही थी। आज काफ़ी सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे, तो बस घर के कामों में इतना टाइम ही नहीं लगा कि बाकी की रूटीन भी आपके साथ शेयर कर लूँ। कुकिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन हम अफ्तारी में जो है ना वो रोटी नहीं खाते, हम सिर्फ जो है ना समोसे वगैरह, फ्रूट वगैरह और ये शरबत वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो जामे शीरी है वो तो फ़िनिश हो चुका था, तो बस यही था हमारे पास। टैंग मेरे मियाँ लेकर आए थे तो मैंने टैंग बना लिया, और समोसों को मैंने प्लेट में डिश आउट किया। और समोसे जो है ना वो 3 ही मैं ज़्यादातर मंगवाती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो समोसा नहीं खाता, और हम भी भर के समोसे नहीं खाते क्योंकि ये स्टमक के लिए ठीक नहीं होते। और ये जी हमारा प्लेटर तैयार हो गया था, और फिर बच्चों के साथ बैठकर तो हमने जो है ना वो अफ्तारी की। और बहुत ही मज़ेदार का जो है ना ये समोसा होता है इनका। और यहाँ पे जो है ना अब शाम का जो टाइम था, इसकी भी मैंने सोचा आपके साथ रूटीन शेयर करूँ। शाम में मैं दूध को जो है ना वो जाग लगा देती हूँ, ताकि सुबह तक हमारी दही बिल्कुल तैयार हो जाए। दूध को बॉईल करके उसको अच्छी तरह से मैं फेंट लेती हूँ, और याद रहे कि आपके दूध में पानी नहीं होना चाहिए, हालस दूध होगा तो आपकी दही उतनी ही अच्छी जो है ना वो फ्रीज़ होगी। और उसके बाद आपने 2 चम्मच करके तो उसमें दही शामिल करना है, दही को भी अच्छी तरह से फेंट लेना है, और उसको फिर बाद में मिक्स करना है, एक दफ़ा फिर से फेंटना है, और आपने इसको कवर करके मोटे कपड़े के साथ आपने इसको रख देना है, सेम जिस तरह आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इसको कवर किया था, और किस तरह आपकी दही बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो बनकर तैयार होगी। आप किसी भी बर्तन में जाग लगा सकते हैं, मेरे पास ये वाला बर्तन अवेलेबल है तो मैं इसी में लगा रही हूँ। और इस तरह आपने कोई भी मोटा सा कंबल ले लें, या कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपके पास दूसरे इस्तेमाल में नहीं आता, आप इसके लिए रख सकते हैं। और आगे तो गर्मियाँ हैं, फिर इस तरह लपेटने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, आप वैसे ही इसको कवर करके किसी हीट वाली जगह पर रखेंगे तो वो दही आपकी जम जाएगी।
और दही को जाग लगाने के बाद बच्चों को जो है ना वो दूध देना होता है। शाम में एक दफ़ा मैं इनको दूध दे देती हूँ सोने से पहले। तो यहाँ पे जो है ना अपने बेटे का फ़ीडर और बेटी के लिए मैं मग तैयार करती हूँ, क्योंकि उसको मैं फ़ीडर नहीं देती। बेटे को भी इंशाल्लाह ताला इन समर में मैं उसको जो है ना फ़ीडर छुड़वा दूँगी, और उसको भी मग का जो है ना वो मैं फिर उसको मग जो है ना इस्तेमाल करवाना करना है। लेकिन अभी वो छोटा है तो वो ज़िद करता है फ़ीडर में ही। और बेटी मेरी फ़ीडर नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको दिया। और ये कुछ बर्तन थे जो कि इकट्ठे हो गए। उसके बाद मैंने इनको भी वॉश किया और फिर अपने किचन काउंटर को सेटमेंट किया, क्योंकि मुझे सहरी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन किचन काउंटर चाहिए होता है। काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी प्यारी सी दुआ को लिया और फिर रूम में चले गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।